हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास, ये आज की हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिस किसी ने वो नहीं देखे हो, कृपया उन वीडियोज़ को भी देख ले, क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि होती है? हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि जो कि बाईं ओर से दाईं तरफ की लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? ठीक है, आकाश गंगा गंगा का जो नाम है वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, जो हिंदी भाषा का जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा का किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अवधी बोली में। ठीक है, अवधी बोली में ये लिखी गई है क्या? तुलसीदास कृत रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जो हरियाणा के राज्य कवि हैं? ठीक है, वो कौन है? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस क्या है? हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन सुपर 1000 यानी कि 1000 के आसपास मैं आपको ये सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एक क्वेश्चन सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आपको वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहना है और सारी ही वीडियो को कवर करते चलना है। ठीक है, आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में। ठीक है, कहाँ हुए थे? सबसे पहले हुए थे एथेंस यानी कि यूनान में। ठीक है, एथेंस यानी कि यूनान में। और पहली बार ओलंपिक खेलों में क्रिकेट शामिल होने जा रहा है 2028 तक। क्या हो जाएगा? 2028 में जो ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले हैं उनमें क्या होगा? पहली बार क्रिकेट को उसमें शामिल किया जाएगा। और उसकी वजह है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली की वजह से क्या हुआ? आज क्रिकेट पूरे विश्व में विख्यात है। पहले क्रिकेट ओलंपिक में शामिल बिल्कुल भी कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आज विराट कोहली की वजह से ओलंपिक वाले भी क्या कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात चल रही है और 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल होता भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में जो सबसे 8 बार स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता? हॉकी में। ठीक है, हॉकी के एक जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की याद में आप एक पुरस्कार भी दिया था खेलों में, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो 8 बार अभी तक जो स्वर्ण पदक जीता वो किस में जीता? हॉकी में जीता है। हॉकी भी किस में शामिल है? ओलंपिक खेलों में। और 2028 में क्या हो जाएगा? क्रिकेट भी ओलंपिक खेलों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? ठीक है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जीता था 1980 में मोरक्को में। ठीक है, 1980। तो देखो आज कितने साल हो गए? 20 और 24 यानी कि 44 साल हो गए। 44 साल पहले किसी ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आज तक कोई भी हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। ठीक है, कौन? भारत की ओर से आज तक कोई भी हॉकी में, मतलब 44 साल हो गए और अभी तक कोई भी स्वर्ण पदक हॉकी में जीत नहीं पाया है। और सबसे ज़्यादा बार भी हॉकी में ही जीता है, 8 बार स्वर्ण पदक भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। 2024 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कब होगा? 2028 में होने वाला है। उसके बाद कब होगा? 2032 में होगा। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। और ये आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी याद रखना है कि क्रिकेट ओलंपिक खेलों में कब शामिल होगा? 2028 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिकेट आज से पहले मतलब शामिल होने की बात चली थी तो ओलंपिक ने क्लियर मना कर दिया था कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं करेंगे।
लेकिन विराट कोहली इतने फेमस हैं कि विराट कोहली की वजह से ओलंपिक वाले भी क्या करते हैं, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात कर रहे हैं और 2028 में ओलंपिक को शामिल कर भी लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है लूसान यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड यानी कि लूसान में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ठीक है, 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे कहाँ हुए थे? लंदन में 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे। इसके बाद है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में होते हैं, गोले की संख्या होती है 5। ठीक है, ओलंपिक ध्वज यानी कि ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें कितने गोले होते हैं? उसमें 5, टोटल 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं वो किस खिलाड़ी ने जीते हैं? किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ठीक है, माइकल फेल्प्स एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ठीक है, या फिर सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? आप इसको ऐसे करना, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2020 में कहाँ हुए थे? टोक्यो यानी कि जापान में हुए थे। ठीक है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो यानी कि जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साइना नेहवाल का जो संबंध हो किससे? बैडमिंटन खेल से साइना नेहवाल संबंधित हैं। ये क्वेश्चन कई बार रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन? साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ था? तो कब हुआ था? सन 1900 में भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सन 1900 में पहली बार हुआ था। और 1900 से लेकर 1980 तक भारत ने कुल 8 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी एकमात्र मतलब इकलौती ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने मतलब सर्वप्रथम, इकलौती नहीं है, कई बार मतलब और लेडीज भी ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहली बार जो ये कारनामा करके दिखाया था वो किसने दिखाया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, महर्षि दयानंद ने क्या बोला था? बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की तरफ लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ठीक है, कथनों से कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सा कथन किसने कहा था, कौन सा मतलब किसका कथन कौन सा है? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका है? लोकमान्य तिलक का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यूपी ट्रिपल पैट द्वारा भी पूछा जा चुका है 2019 में। ठीक है, सो 2019 में नहीं, 2021 वाले यूपी ट्रिपल पैट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के अंदर किया जाता है? तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है कितने वर्षों के बाद होता है? 6 वर्षों के बाद। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक स्थल देशों के साथ लगती है, मतलब जिसकी जो स्थल सीमा, चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आने पर किस बात का सूचक है? ठीक है, बैरोमीटर में या तो तेजी से गिरावट आ सकती है, या फिर वो अचानक से शांत हो सकता है, या फिर अचानक बहुत ज़्यादा धीमा हो जाए। ठीक है, या फिर उसमें कोई भी चेंज ना आए। यदि उसमें तेजी से गिरावट आ जाती है तो किसका संकेत होता है? वो तूफान आने का। ठीक है, यदि बैरोमीटर में अचानक से क्या आ जाए, अचानक से मतलब वो तेज हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, मतलब पहले धीरा चलता था अचानक से तेज हो जाए, क्या हो जाता है? तूफान आने का संकेत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, थार। थार भारतीय मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, असम में। ठीक है, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये कहाँ है, असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कई बार इसमें बच्चे क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। ठीक है, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमते है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको ये टॉपिक भी आपको जरूर याद रखना है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको टॉपिक जरूर याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी धातु जो जिसमें बिजली सबसे ज़्यादा आर पार होते है, वो क्या, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं सुचालक। चांदी क्या है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक। सुचालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और कुचालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो पाता, उसे कुचालक कहते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4। ये जो श्रेणी होती है, 3 श्रेणी बांटी जाती है। मैंने आपको बताया था एल्केन होती है CnH2n+K2, CnH2n+K2। एक होती है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n। और एक होती है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन होती है दूसरी, और तीसरी होती है एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-K2। तो मैथेन इसमें क्या आया हुआ लास्ट में, एन। तो एन मतलब एल्केन श्रेणी का सदस्य है। और जहाँ कार्बन की मात्रा एक होती है उसे क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। ठीक है, मैथ में क्या होती है, कार्बन की मात्रा एक। यदि आप इस फॉर्मूला में एन का स्थान पर एक रखो तो क्या हो जाता है, C1, H2 × 1 + K2 यानी कि C यानी कि H4। ठीक है, CH4 क्या होता है, मैथेन गैस का फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा जो गोबर गैस में प्रयोग किया जाता है तो क्या की जाती है, मीथेन गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक।